हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। मैं नियमिता यादव अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा भी करती हूँ कि जो मैं पढ़ाती हूँ वो आप लोगों के काम भी आए और अच्छे से वो समझ भी आए। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जो है हमारा हरियाणा का। हमारा हरियाणा जो 1 नवंबर को अपने अस्तित्व में आया 1966 में, उसके बारे में कि उसको अस्तित्व में आने के लिए उससे पहले क्या क्या समितियां बनी, क्या क्या एक्ट हुआ, पारित हुए, जिसके बाद से हमारा हरियाणा जो है वो 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारा हरियाणा नहीं था। वैसे तो हरियाणा जो है ये नाम तो पहले से ही है, हम जो वेदों में पढ़ते हैं कि रज हरियाणे हो या और भी बहुत सारे नाम इसके बहुधान्य जो भी हैं, लेकिन अलग से एक राज्य नहीं बना था हरियाणा, उसको हरियाणा राज्य का दर्जा नहीं मिला था। तो हम शुरुआत करते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को, तो पंजाब राज्य जो है वो था उस समय। हरियाणा उस समय अस्तित्व में नहीं आया था 1947 में। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो उस समय जो पंजाब राज्य था उसके जो पहले सीएम जो बने थे वो बने थे गोपीनाथ भार्गव। गोपीनाथ भार्गव। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देश की आजादी के बाद जो पहले सीएम बने थे पंजाब के वो कौन थे? गोपीनाथ भार्गव। लेकिन उस समय तक ऐसा हरियाणा का कोई जिक्र नहीं था। हाँ, था क्या कि जो पंजाबी, जो ये पंजाब जो स्टेट था, इसमें दो तरह के लोग रहते थे। एक तो वो लोग रहते थे जो पंजाबी बोलते थे, और जो एक वो लोग रहते थे जो हिंदी भाषा बोलते थे। ठीक है, जो हिंदी भाषा बोलते थे, हिंदी भाषा में इनकी अपनी जो लैंग्वेज थी वो हरियाणवी भी ये बोलते थे। तो उसके बाद में 1947 में, सॉरी 1949 में, 1947 में तो गोपीनाथ भार्गव जो सीएम थे। उसके बाद में 1949 में जो सीएम बने थे वो थे भीमसेन सच्चर। कौन बने 1949 में? भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला तैयार किया जिसको कहते हैं सच्चर फॉर्मूला भी। ठीक है, जो भीमसेन सच्चर हैं इन्होंने एक सच्चर फॉर्मूला बनाया। वो क्यों बनाया? क्योंकि जो पंजाब राज्य था उसमें लोग कुछ ऐसे थे जो पंजाबी बोलते थे, कुछ ऐसे थे जो हिंदी बोलते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई जो पंजाबी बोलते हैं वो, अभी हरियाणा नहीं बना था, इन्होंने कहा कि जो पंजाबी बोलते हैं वो अपना पंजाबी क्षेत्र और जो हिंदी बोलते हैं वो अपना हिंदी क्षेत्र। तो लेकिन उन्होंने अभी हरियाणा राज्य को अलग से राज्य का दर्जा नहीं दिया था, जो हिंदी बोलने वाले क्षेत्र थे उस क्षेत्र को। लेकिन लोग ये चाह रहे थे कि जो हिंदी बोलते हैं वो कि हमारा अपना अलग राज्य बने, हरियाणा अपना अलग राज्य बने। लेकिन इनके सच्चर फॉर्मूले से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे हरियाणा अस्तित्व में आए। उसके बाद में 1953 में फजल अली ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज। इनसे लोगों ने ये जब घूमे देश में तो इनसे लोगों ने कहा कि भाई हम जो हिंदी बोलने वाले हैं हमारे लिए हमारा अपना अलग से एक राज्य गठित किया जाए, हरियाणा अलग से राज्य बनाया जाए, पंजाब से उसको अलग किया जाए। ठीक है, तो 1953 में जब ये देश में घूमे, इन्होंने जगह जगह देखा तो इनको पता चला कि भाई इस पंजाब जो राज्य है उसमें लोग अलग अलग हिस्सों की मांग कर रहे हैं कि हिंदी बोलने वाले कह रहे हैं हमारा अलग से बनाया जाए, पंजाबी वालों का अलग से बनाया जाए। तो इन्होंने ऐसे काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने फिर अपनी जो रिपोर्ट सौंपी 1956 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि हरियाणा अलग बने। ठीक है, तो उसके बाद में जो इन्होंने रिपोर्ट, उससे भी लोग खुश नहीं थे। इन्होंने जो अपनी फजल अली ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी 1956 में, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हरियाणा अलग से बन जाए। उसके बाद में
तभी वहां पर सरकार किसकी थी? प्रताप सिंह की सरकार थी, प्रताप सिंह कैरेट की सरकार थी। ठीक है, तो इस सरकार ने क्या किया कि जो वहां पंजाब जो राज्य था ना, उसमें इन्होंने कहा कि भाई जो माध्यम जो है, जो मीडियम जो है, वो पंजाबी भाषा का एक होना चाहिए। अब इससे तो क्या होगा कि जो हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो विरोध जताएंगे अपना। उन्होंने क्या कहा कि भाई पंजाबी को अगर आप भाषा का एक माध्यम बना देते हैं तो हमारे लिए तो वो कठिन होगा, क्योंकि हम तो हिंदी भाषा के हैं। हमारी हिंदी भाषा को आप लोगों को बनाना चाहिए। जो सब्जेक्ट है, जो हमारा कामकाज का जो काम होता है, वो सारा बोले कि पंजाबी भाषा में होगा। तो इससे लोगों में विरोध हो गया, और उनका जो विरोध था वो विरोध कहाँ तक पहुंच गया? वो संसद तक पहुंच गया कि भाई हमें तो अपना एक अलग से राज्य चाहिए। हरियाणा राज्य की इन्होंने मांग की थी। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं था कि ये जो पंजाब है, पंजाबी बोलने वाले जो थे उसको पंजाबी क्षेत्र में बोले कि ये पंजाबी क्षेत्र रहेगा और ये जो है ये हिंदी क्षेत्र रहेगा। लेकिन इन्होंने अभी जो हिंदी क्षेत्र वाले थे उनके लिए अलग से हरियाणा राज्य नहीं बनाया। तो 1965 में क्या हुआ कि हुकुम सिंह की अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। ठीक है, उस कमेटी में जिसके अध्यक्ष हुकुम सिंह थे, इन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में 3 सदस्य थे। तो 3 जो सदस्य थे उनसे, वो 3 सदस्य कौन कौन थे? एक थे जेसी शाह, दूसरे थे MM फिलिप और तीसरे थे S दत्त। इन तीनों की जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपना काम स्टार्ट किया और एक आयोग गठित किया, जिस आयोग को कहते हैं शाह आयोग या शाह कमीशन। ठीक है, तो इन्होंने फिर काम स्टार्ट किया अपना कि भाई अब तो हरियाणा जो है तो उसको बनाया जाए हिंदी क्षेत्र वालों का अलग से राज्य। तो इन्होंने, इस आयोग ने, शाह आयोग ने अपना काफी अच्छे से काम किया। और उसके बाद में ये देखो 1965 में ये इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, और बस जल्दी से ही, यानी कि थोड़े टाइम बाद ही 1966 में मई 1966 में इन्होंने क्या किया? ये अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। ठीक है, कि इन्होंने जो कुछ देखा कि भाई क्या चल रहा है लोगों के बीच में, क्या हरियाणा को एक अलग से राज्य बना देना चाहिए या नहीं। तो इनका जो था, जो शाह आयोग था, शाह कमीशन था, उसने अपनी मई 1966 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी कि उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि मई 1966 में तो इन्होंने क्या करा? अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, और उस रिपोर्ट पर काम होकर एक्ट जो है वो पारित हो गया। और 1 नवंबर 1966 को हमारा जो हरियाणा है वो बन गया था, उसका अस्तित्व बन गया था। ठीक है, कि भाई हाँ अब हरियाणा यहाँ से अलग हो गया है। तो जब ये 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, तो क्योंकि इस पंजाब से ही इसको अलग करके बनाया हुआ था। ठीक है, तो जो हिस्सा मिला था हमारे हरियाणा को, वो मिला था 35%। यानी कि पंजाब बहुत बड़ा राज्य था, तो उसमें से पंजाब का क्या 65% तो पंजाब का था, और 35% हिस्सा किसको मिला? हमारे हरियाणा को। ये हमारा हरियाणा का जो 35% हिस्सा हमें उस समय मिला जब हरियाणा अस्तित्व में आया, वो भी उतना ही एरिया अभी भी है। अभी क्या है कि उसमें जिले ज्यादा हो गए। उस समय जब हरियाणा बना था उस समय क्या कितने जिले थे? सिर्फ 7 जिले थे उस समय। उनके बारे में भी अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो 35% हिस्सा था हरियाणा का, इसका क्षेत्रफल था हमारा 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
यानी कि ये जो 35% हिस्सा हरियाणा को मिला, ये हिस्सा, इसका क्षेत्रफल था 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हिस्सा आज भी इतना ही है हमारा। उस समय मैंने बताया कि 7 जिले थे। 7, जब हरियाणा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब हरियाणा अस्तित्व में आया या हरियाणा बना तो उस समय 7 कितने जिले थे? 7 जिले थे। कभी कभी ऐसे ऑप्शन में दे देता है कि हरियाणा जब बना तो उस समय इनमें से कौन सा जिला नहीं था, या उस समय इनमें से कौन सा जिला था, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो जो हरियाणा बना उस समय जो ये 7 जिले थे, इन 7 जिलों के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से 7 जिले थे जब हमारा हरियाणा बना था। ठीक है, तो उसको याद करने की बहुत आसान सी जो ट्रिक है वो क्या है? घर जेके में। जैसे अभी 370 हटने के बाद में तो हम अपना घर जम्मू कश्मीर में बना सकते हैं ना, तो अब ऐसे ऐसे को याद कर लेंगे कि अब जो हम है अपना घर कहाँ पे बनाएंगे? जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में घर बनाएंगे तो ये तो एक ट्रिक है। ठीक है, तो इनकी सबकी फुल फॉर्म है कि कौन, वो फुल फॉर्म क्या है? वो 7 जिले ही हैं जो उस समय बने थे। तो देखो हम देखते हैं कि 7 जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहला कौन सा है? जी से हम क्या देखेंगे? कौन सा है? गुरुग्राम। जो गुरुग्राम था, जिसका नाम अभी गुरुग्राम कर दिया गया है, वो है ये। ठीक है, तो हम इनको सबको लिखते हैं जी से गुरुग्राम। उसके बाद में एच। ठीक है, एच से हिसार। उसके बाद में ए से अंबाला। उसके बाद में आर से रोहतक। 4 हो गए, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। उसके बाद जे, के, एन और बसते हैं। उसके बाद में जे का मतलब जीत। उसके बाद में के का मतलब करनाल। और उसके बाद में एम का मतलब महेंद्रगढ़। ठीक है, यानी कि जो हमारा हरियाणा था वो हरियाणा 7 जिलों में बांट दिया गया था। ठीक है, 7 जिले कौन कौन से? हम इसको ट्रिक से याद कर लेंगे क्या कि घर जेके में, हमारा घर जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जेके में है। और इनकी फुल फॉर्म अगर देखो, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा, तो फिर ध्यान भी नहीं रहेगा कि वो 7 जिले कौन से थे जब हरियाणा बना। तो हम इस तरीके से इसको आराम से, आसानी से याद कर सकते हैं। पहला हमारा गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये हमारे 7 जिले थे। इन्हीं जिलों में से किसी ना किसी विभिन्नता के आधार पर इनको और बांटते रहे और अभी कितने हैं? 22 जिले हैं हमारे। ठीक है, और जो सबसे नया जिला बना है हमारा 2016 में, वो कौन सा है? चरखी दादरी है। ठीक है, तो उससे पहले तो हमारे पास 21 ही थे। तो ये 7 जिले ही 22 जिलों में बदले हैं। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रफल जो है इसका कम या ज्यादा हो गया, क्षेत्रफल अभी भी 44,212 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन कोई ना कोई विभिन्नता रही। कोई बड़ा राज्य था, उसको संभाल पाना, ये जो जिले हैं, बड़े जिले थे, उनको संभाल पाना इतना आसान नहीं था। तो किसी न किसी विभिन्नता के आधार पर उनको अलग अलग छोटा करके बांटते रहे और अब हमारे पास 22 जिले हैं। तो ये थी जिलों की बात। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जैसे जो जनगणना होती है वो हमें पता है कि 10 साल में होती है। अभी जो आंकड़े अभी हम पढ़ रहे हैं वो आंकड़े हम पढ़ते हैं 2011 के अकॉर्डिंग से। ठीक है, तो जब ये हमारा जो हरियाणा है 44,212 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है, इसकी अगर 2011 के आंकड़ों के हिसाब से इसकी जनसंख्या अगर हम देखते हैं तो इसकी जनसंख्या कितनी है? हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462। ये हमारी जनसंख्या है। देखो अभी तो जनसंख्या और ज्यादा हो गई होगी, लेकिन अभी जब तक
नई जनगणना नहीं हो जाती है तब तक हम 2011 के ही आंकड़ों को देखेंगे। और ये आंकड़े बताते हैं कि जो हमारे हरियाणा जो है उसकी जनसंख्या 2,53,51,462 है हमारी, ठीक है। उसके बाद में हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है, जो भारत है, वो जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। और अगर उस भारत से अगर हम देखें कि हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो हरियाणा की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% है, ठीक है। 2.09% हमारे हरियाणा की जनसंख्या है। पूरे भारत की जनसंख्या से अगर देखते हैं, पूरे भारत की मान लो 100% है, तो उसका 2.09% हमारा हरियाणा की जनसंख्या है। और अगर ये पूछे कि हरियाणा जो है उसका पूरे भारत में कौन से स्थान पर ये जनसंख्या है, कौन सी इसकी रैंक है, ठीक है, तो इसकी रैंक है 18वीं इसकी रैंक है, यानी कि 18वें नंबर पर हमारा हरियाणा है। अगर पूरे भारत के अगर देखा जाए राज्यों में तो 18वीं रैंक है, ठीक है। जनसंख्या का हमने थोड़ा देखा, उसके बाद में हम थोड़ा सा क्षेत्रफल तो हमने वैसे ही देख लिया था कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल है इसका, थोड़ा इधर करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम क्षेत्रफल को, ठीक है। जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 44,212, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है हमारा क्षेत्रफल। अब इसी जैसे जनसंख्या जो है हमारी, वो भारत की जनसंख्या का कितना है, 2.09%। उसी तरीके से हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है हमारा 1.34%, ठीक है। क्षेत्रफल 1.34%, जनसंख्या 2 यानी ये 1 और ये 2, ऐसे डबल तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्स हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो 1.34 है और जो जनसंख्या है वो 2.09 है। अब जैसे हमने देखा कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें हमारा हरियाणा का स्थान भारत में 18वां है, उसी तरीके से जो क्षेत्रफल है उसमें हरियाणा का स्थान कौन सा है, उसमें हरियाणा जो है वो 21वां, 21वां स्थान है। अब अगर ना भी ऐसे याद रहे तो हम इसको और एक थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं कि भाई जो जनसंख्या है, जनसंख्या कब बढ़ती है, जब जैसे कि परिवार में लड़की है उसकी शादी कर देते हैं, उसके बाद में ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई बस यही है, आप लोग जैसे याद कर सकते हो वैसे कर सकते हो। तो जनसंख्या में बढ़ोतरी कब होती है, जब लड़की की शादी कर देते हैं, और लड़की की शादी कब करते हैं, 18 साल की उम्र में कर देते हैं। फिर उसके बाद तो जनसंख्या को ऐसे रिलेट करके हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे ध्यान में रहे। बाकी अगर कोई सीधे याद कर सकता है तो वो सीधे भी याद कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से। ऐसे क्षेत्रफल देखें तो जो क्षेत्रफल यानी कि जो जगह है, जो एरिया है, तो क्या होता है हमारे यहाँ इस्लाम पुरुष प्रधान समाज है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो क्षेत्रफल है यानी जो प्रॉपर्टी है वो आदमियों के नाम होती है, ठीक है। तो और लड़कों की होती है, तो लड़कों की उम्र क्या होती है शादी की, 21 साल। तो इस तरीके से क्षेत्रफल में स्थान 21वां है और जनसंख्या में स्थान 18वां है। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ था हमारा हिस्ट्री की, हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में कि भाई हमारा जो हरियाणा है वो अस्तित्व में कैसे आया है। हमने पढ़े क्या कुछ हुआ था, 1947 में क्या पढ़ा था, सबसे पहले गोपीनाथ भार्गव आया, सीएम बने थे। उसके बाद में 1949 में भीमसेन सच्चर बने थे, उन्होंने एक सच्चर फॉर्मूला तैयार किया था। उसके बाद में 1953 में फजल अली आए थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने पूरे ऐसे घूम करके देखा कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, तो उनको मिला कि यहाँ पंजाब राज्य में विवाद है, पंजाबी और हिंदी बोलने वाले अलग अलग अपने राज्यों की मांग कर रहे हैं कि हमारा अलग से हरियाणा राज्य, हिंदी वाले बोले हमारा अलग से हरियाणा राज्य होना चाहिए। तो उसके बाद 1956 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हरियाणा राज्य बन गया है,
नहीं, उसके बाद प्रताप सिंह कैरू की जो सरकार थी उसमें उन्होंने कहा कि जो पंजाबी है उसको हम भाषा का माध्यम बनाएंगे, तो इससे लोगों में क्या विरोध हुआ और उन्होंने उनकी अपनी जो आवाज है उन्होंने वो संसद तक पहुंचा दी। फिर 1965 में हुकुम सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसमें ये सब जिम्मा सौंपा गया कि भाई आप सोचो क्या कुछ होगा, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने एक शाह कमीशन या शाह आयोग की स्थापना की, जो 3 लोग, जिसमें 3 लोग थे, जेसी शाह थे, MM फिलिप थे और S दत्त थे। उन्होंने अपनी मई में रिपोर्ट अपनी बनाई, वो एक्ट पारित हुआ सितंबर में, और उसके बाद में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। और ये उसका क्षेत्रफल हमने देखा, हरियाणा के पास 35% हिस्सा आया जो 44,212 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या जो हमारी है वो 2,53,51,462 है, और वो हरियाणा की जो ये जनसंख्या है ये भारत का 2.09% है। 18वां स्थान है जनसंख्या में हरियाणा का, और क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, वो भारत का 1.34% है, और उसका स्थान क्या है 21वां, किसमें, क्षेत्रफल में। तो इस तरीके से हमने एक बार रिवाइज भी कर लिया, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। धन्यवाद।